जरा आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है और ये बयान तब आया जब पहले कहा गया कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और बाद में जब हमले हुए उसके बाद दूसरा बयान आया शाम होते हुए। उसके बाद मशरकी वस्ता के अंदर सूरत हाल एक बार फिर पुरतनाव बन रही है और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इस बयान के आने के बाद जो है वो अपना अपना रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया एक्सीलेंट, ये बहुत बेहतर है और बेहतर कार्रवाई हुई है। हमने बार बार कहा था कि डील के लिए आइए, डील कीजिए। तेहरान डील नहीं कर रहा है और जिसके बाद हमने पहले ही एक टाइमलाइन दे दी थी, उसी टाइमलाइन के अंदर ही ये पूरा मामला तय पाया गया और ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है ये मुनासिब और बर वक्त कार्रवाई हुई है। 2 महीने पहले 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि डील की जाए जौहरी मामलात पर और जब 60 दिन बीत गए और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे देखिए क्या होता है। यानी इशारों में डोनाल्ड ट्रंप ने समझाया कि अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं है, आगे आगे देखिए होता। यानी जो कुछ हमला हुआ है ये इजराइल ने अज खुद नहीं किया है, इसके पीछे अमेरिका का सीधे सीधे से आशीर्वाद भी है, अप्रूवल भी है और उसके बाद ये कार्रवाइयां जो है वो शुरू की गई है। एक तरफ से ये बयान आया है, दूसरी तरफ से इजराइल ईरान ने उन तमाम मुल्कों के लिए तंबिया जारी कर दिया है जो इनकी टेरिटरी पर हमले में किसी तरीके की मदद देगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि आसपास ईरान के जब आप देखेंगे तो मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिका की बेसिस बनी हुई है जहां पर अमेरिका के मुख्तलिफ अफवाज तैनात है और क्या वो सूरत हाल वहां पर निपटाएंगे, किस तरीके की सूरत हाल होगी, ये इंतहाई एक बड़ा मामला इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के माहिर और मारूफ तजिया निगार सिब्त मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सिब्त हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम मुसलसल पिछले 24 घंटों के दौरान देख रहे हैं कि एक तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया, दूसरी तरफ से रिटेलिएशन हुई है। इस बीच इतलात ये है कि तकरीबन 100 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान से 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तल अवीव से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो आ रही है। लेकिन इस बीच जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया हो, इजराइल की पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप का स्टेटमेंट हो, आयतुल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया हो, क्या कहीं पर अमन की किरण नजर आ रही है या ये जो तनाव और ये जो अभी शुरू हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान ये चंद दिन और आगे आ सकता है, कुछ दिन और चलेगा? अभी देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो इस्राइल ने कार्रवाई की, जिस ऑपरेशन का उन्होंने आगाज किया, उसकी कामयाबी के बड़े चर्चे हुए। कल दिन भर उसकी कामयाबी के चर्चे थे और बहुत ज्यादा जो भी इस्राइल हिमायती हैं उनका ये मानना था कि ईरान के पास अब कोई चीज बाकी नहीं रही है, वो खत्म हो गए। लेकिन जो रिटेलिएशन उनकी तरफ से हुई है, जिसमें 5th जनरेशन के 2 जहाज गिराए गए J-35 और उनके एक खातून समेत 2 पायलट्स को जिंदा पकड़ा गया है। ये इस जंग की एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि इससे पहले 1965 में जो इस्राइल ने जवाबी कार्रवाई या जो कार्रवाई की थी वो एक तारीख है, लेकिन जो उसको जवाब मिला है वो बहुत भयानक था। उस ऑपरेशन का जो ईरान ने नाम दिया है उसने उसको वीरत्नाक ही नाम दिया है। जहां तक आप बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की या जो दूसरे ममालिक हैं, इसमें आपको और भी देखना होगा कि चाइना और रशिया की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आए हैं वो भी जरा एस्केलेटिंग की तरफ ही दिख रहे हैं। अच्छा, तल अवीव हो या जो भी यानी इस्राइल का कोई शहर ईरानी मिसाइलों के जद में आ गया और कोई भी शहर उससे महफूज नहीं रहा। जो एक ये एफओया कायम किया गया था कि ईरान हमला कर सकता है लेकिन वो इस्राइल तक पहुंचने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो सूरत हाल आलमी मीडिया इस वक्त दिखा रहा है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनका ये कहना है कि हम वो करेंगे, ये करेंगे। बहरहाल ये एस्केलेशन की तरफ जा रहा है और मेरा ये मानना है कि आप इसमें नई ताकतें यानी जो मुदाखलत करेंगे, नई ताकतें दाखिल हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना था कि हमने पहले इनको समझाया था लेकिन उन्होंने नहीं माना, अब इन पर वो होगा, ये होगा। लेकिन जो दूसरी ताकतें जो ईरान की तरफ हैं, अगर वो इस वार में, इस जंग में शामिल हो गई तो ये मेरा मानना है कि
कायम अमन क्या पूरे दुनिया के लिए एक खतरनाक। अच्छा, ये जी, जो एक वस्ती चीज बड़ा और इम्पो- जनूबी एशिया ममालिक की तरफ भी हम इसके काफ़ी असरात रफ्ता रफ्ता ही सही देखना हम देख रहे हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन साहब, मौजूदा वक्त में जो अरब ममालिक हैं उनका तो हमें स्टैंड क्लियर दिखाई देता नज़र आता है। बहुत सारे ममालिक खुलकर बात करते हैं, कुछ जिनके अमेरिकन के साथ या नेटो ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर भी काफ़ी नज़रें हैं, तुर्किया जैसे ममालिक पर, सऊदी अरब जैसे ममालिक पर। ख़ास तौर से ये जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के साथ जुड़ने वाले ममालिक हैं या ईरान के आसपास हैं, जिनमें पाकिस्तान भी इम्पॉर्टेंट एक मुल्क है, इसके रोल को आप कहाँ और किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि जब ये हमले हुए हैं, जब रिटेलिएशन भी हुई है, तो पाकिस्तान के फौजी सरबराह अमेरिका के दौरे पर थे, उसको लेकर भी सवालात काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। ओवरऑल ये सिचुएशन इन दोनों खित्तों के लिए भी किस हिसाब से आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से? देखिए, जहाँ तक सऊदी अरबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरबिया ने इस मामले से अपने आप को बिल्कुल आज पहली बार अलग रखा है जी। लेकिन जो ममालिक हैं, उर्दून है या टर्की है, टर्की ने भी अभी अपनी पोजीशन वाज़ह नहीं की है। उर्दून, जिसका जॉर्डन कहते हैं, उन्होंने मुकम्मल हिमायत की है इसराइल और उसके हिमायत की। पाकिस्तान की ड्यूअल पॉलिसी अभी तक, पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयाँ इसराइल ने की है उसकी शदीद मजम्मत की है, लेकिन उन्होंने यानी इसमें किसी पार्टिसिपेशन का इंडिया अभी तक नहीं दिया है। देखिए, ये जो जंग है ये डिफरेंट जंग होगी। अब ये डिफरेंट जंग इसलिए है कि इसमें मज़ाहमती जमातें जो कमज़ोर कर दी गई थी, ये मेरा मानना है कि चाहे वो लिबनान से हो, चाहे वो खुद गजा से हो, चाहे वो यमन से हो, चाहे वो ईरान से हो, एक बड़ी बात है कि अब इराक के जो मज़ाहमती लोग हैं वो इस जंग में कूद सकते हैं और इसका भरपूर असर अब आपको सीरिया में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जिस एस्केलेशन की तरफ जा ही नहीं रहा है। जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है, यानी इसराइल की ये कोशिश थी कि जो उन्होंने कल 200 जहाज से स्ट्राइक करना, अहदाफ को निशाना बनाना, लेकिन उसके बाद उनके मीडिया ने ये एतराफ़ कर दिया कि अगरचे उन्होंने जवाहरी तनसीबात पे हमले किए, लेकिन वो उन्हें तबाह करने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। इसमें और एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। गजा मुसलसल एक मज़ाहमती ग्रुप है, उसको 2 साल से इताब का निशाना बनाया गया, बमबारी की गई, लेकिन वो एक मज़ाहमती ग्रुप को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए, चाहे वो जितनी भी बड़ी ताकतें हों। अब ईरान मेरे ख्याल से एक बड़ा मुल्क है, ये नहीं कि ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यही कि मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया सिप्ती मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ईरान और इजराइल के बीच सूरत हाल जो है वो यही है कि पुरतनाव सूरत हाल है।